हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, तीनों के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स देखने के बाद कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कब? जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, शेयर के अंदर तेजी ना बने। जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, तेजी ना बने, या फिर रिजल्ट्स खराब आ जाएं और शेयर के अंदर तेजी बन जाए। यूपीएल के अंदर आपने देखा देखिए स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर शेयर के अंदर कुछ अलग चीज हो जाती है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग है। यूपीएल के अंदर, यूपीएल शेयर के अंदर नुकसान देखने को मिला, लेकिन शेयर के अंदर फिर भी तेजी बन गई, क्योंकि कंपनी ने बोला कि हम आने वाले टाइम में अगले जो क्वार्टर्स आएंगे वो अच्छे आ सकते हैं हमारे, ठीक है, जिसकी वजह से तेजी बन गई। फ्यूचर देखता है स्टॉक मार्केट, याद रखिएगा इस चीज को। इस कंपनी की बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक बात बोल दी कंपनी ने कि हमारा इनपुट कॉस्ट कंटिन्यू राइज होने वाला है। अभी भी राइज है, बढ़ा हुआ है, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा आने वाले टाइम में। बस ये एक पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर तेजी नहीं बनी। फिलहाल देखेंगे, जबरदस्त तेजी बनी थी इन लेवल्स पे। देखिए 2 शेयर को लगातार यहाँ पर, अमर राजा बैटरी को और एक्साइड इंडस्ट्री, दोनों को एक साथ कवर किया। अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाया। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, रिकमेंडेशन में बिल्कुल भी किसी शेयर की नहीं देता हूं कि खरीदना है कि नहीं आपको खरीदना है, लेकिन हाँ बढ़िया शेयर मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लाता रहता हूं। उनमें से कोई शेयर आपको लगता है अच्छा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दिक्कत परेशानी वाली बात कब होती है? देखिए रिस्की टाइप शेयर में आपको बताता रहता हूँ, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि रिस्की टाइप में क्या रेशियो में पैसा लगाना होता है। बस दिक्कत वही है। अगर 100 रुपया है आपके पास, तो 1 या 2 रुपया या हद से हद 5 रुपया, ये रेशियो है। ये रेशियो आपके 100 रुपया आपके पास है, आपका मन है लगाने का, आपने लगा दिया 5 रुपया। या फिर मान के चलें कि 10,000 रुपये आपके पास था, आपने 5 अच्छे रिस्की टाइप शेयर ढूंढे, 2-2 हज़ार रुपये उसके अंदर लगा दिया, काम खत्म। ये तरीका होता है रिस्की टाइप में काम करने का। लेकिन छोड़ के सारा पैसा उन्हीं के अंदर लगा देना, गिरावट होने पे और एवरेज बनाते रहना, तो ये दिक्कत के अंदर चले जाएंगे। रिस्क भरा पड़ा है स्टॉक मार्केट में। अगर किसी को लगता है कि रिस्क नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। रिस्क होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, पर रिस्क को कम किया जा सकता है, ठीक है। अच्छी कंपनियों में काम करना मतलब रिस्क को कम कर लेना। देखिए 137 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास शेयर होता था, जबरदस्त वहां से तेजी दिखाई, और शेयर ये लगभग 550 रुपये के आसपास पहुंच गया था। कितना? 550 रुपये के आसपास। वहां से इसके अंदर जबरदस्त गिरावट होती है, और गिरावट इतनी बढ़िया होती है कि शेयर पहुंच जाता है नीचे 335 रुपये, और वहां से फिर एक छोटी सी तेजी बनती है, और ये तेजी परसेंटेज वाइज में अगर हम देखते हैं तो 20% की तेजी होती है। उसके बाद फिर से गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, ये सिलसिला जारी है फिलहाल तो, ठीक है। बैटरी की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। आपको लगता है कि कभी खत्म हो सकती है? नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो या नॉर्मल बैटरी आपके घर में इस्तेमाल होती हो, ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहने वाली है, क्योंकि 24 घंटे लाइट गाँव के अंदर तो आपको नहीं मिलेगी कभी भी। शहर के अंदर भी 24 घंटे आजकल नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए 384 रुपये का भाव है। आने वाले टाइम में जो हाई बनाया वो टूट सकता है, लेकिन उस समय तो मार्केट के अंदर सारे के अंदर तेजी थी, तो जो शेयर जितना नहीं भागना चाहिए तो उनको भी उससे ज़्यादा भगा दिया गया, ठीक है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए इस कंपनी का, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ पोटेंशियल है ऊपर भागने का इस कंपनी के अंदर, तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। इनपुट कॉस्ट बताइए कंपनी ने, ठीक है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा नहीं आ पाता है। फिलहाल देखिए एटलीस्ट आपको अभी तक के रिजल्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, बिजनेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री की। एक साल पहले 4,436 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,450 करोड़, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,300 करोड़। तो 4,000 की रेंज में ही कंपनी का रेवेन्यू घूम रहा है, लेकिन अभी 4,695 करोड़, यानी कि लगभग 4,700 करोड़। तो ये रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आया। रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखते हैं तो बहुत ही शानदार, 538 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जबकि पहले 428 करोड़ था, उससे पहले 424, 472, 473 करोड़। अब सीधा सीधा 538 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जो कि बहुत ही शानदार है। इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए, 385 करोड़ है। कितना? 385। उससे पहले 290, 238 था, 332 करोड़ था, उससे पहले 316। अब आपका भी कन्फ्यूजन होता होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप हो जाते होंगे कि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी टैक्स रिवर्ट भी हो जाता है जब माइनस के अंदर, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ऐसे केस में। कभी कभी टैक्स कंपनी 35% का दे चुकाती है, तो कभी 28%, 29%, तो उस केस में भी प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए सारा कुछ काटने के बाद टैक्स वगैरह 275 करोड़,
उससे पहले 188, उससे पहले 158, उससे पहले 233 करोड़, उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 221 करोड़। तो रिजल्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया है, साथ ही डेट फ्री कंपनी है, कोई खास कर्ज कंपनी में नहीं है। अगर आप देखने की कोशिश करते हैं रिजर्व्स के अकॉर्डिंग, 13,800 करोड़ का रिजर्व जिस कंपनी के पास हो, 2,000 करोड़ का कर्ज कोई खास कर्ज नहीं है, लेकिन हाँ कर्ज बड़ा है, ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि कंपनी पहले 588 करोड़ में ऑलमोस्ट डेट फ्री ही होती थी, लेकिन अब वो 500 करोड़ बढ़ के 2017 करोड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, कंपनी बड़ा काम करेगी, बड़े प्लांट लगाएगी, बड़ी यहाँ पर गठबंधन करेगी, दूसरी कंपनियों के साथ समझौता करेगी, ज्वाइंट वेंचर करेगी, तो फिर तेजी किसके अंदर बन जाती है, किसके अंदर तेजी बन जाती है, डेट के अंदर। चलिए तो अगला शेयर है अदानी पोर्ट्स। अगर बात करें तो अदानी की कंपनियों में अदानी पोर्ट्स के फंडामेंटल मुझे काफ़ी शानदार लगते हैं पहले से ही, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए आप, थोड़ी सी तेजी है नीचे की साइड में 1,000 रुपये के आसपास, तो उसके बाद तेजी दिखाई, थोड़ा सा और पहले देख लीजिए नीचे की साइड में गिरावट हुई थी, तो नीचे पहुंच गया था 1,000 रुपये, ठीक है। तो 1,000 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर तेजी बनती है, और कितना पैसा ये बना देता है यहाँ पर देखिए, ये देखिए 40% के रिटर्न, जो कि किसी को कुछ लगते नहीं होंगे कि 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी फिर गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी बनना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल देखें अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कोई छोटी कंपनी नहीं है, 2.93 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल मत होइएगा। अच्छी खासी गिरावट पे शेयर को खरीदना है, याद रखिएगा, अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदना है शेयर को, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। फिलहाल 5 साल का चार्ट पैटर्न भी एक बार आप देख लीजिए, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा पहले देख लीजिए, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला है कि जिस तरीके से अदानी की दूसरी कंपनियों के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो बड़े ही आराम से शेयर ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर उतनी गड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन गिरावट फिर भी आपको ढूंढनी चाहिए। तो बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। 7,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,000 करोड़, उसके बाद 7,900, 8,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 9,126 करोड़। तो लगातार आप देख सकते हैं रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है, तो बढ़िया ही रिजल्ट्स हैं कंपनी के। यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,400 करोड़ का है, उससे पहले 5,000 था, उससे पहले 4,800 था, उससे पहले 4,200, 4,700। तो कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑलरेडी तेजी बनी पड़ी है शेयर के अंदर, तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स हम खराब नहीं बोलेंगे। यहाँ से भी अब थोड़ा सा और तेजी दिखाए शेयर, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 3,000 करोड़, उससे पहले 2,500, उससे पहले 2,400 करोड़, उससे पहले 3,107 करोड़। आप देखेंगे ना टोटल पूरे साल का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो आप देख के हिल जाएंगे। कभी 1,700 करोड़ का था पूरे साल का, उसके बाद फिर 2,300, 2,800, फिर 3,900 करोड़, या देख लीजिएगा 3,600, 4,000 करोड़, 3,700, 5,000 करोड़, 4,900, उसके बाद 5,300 करोड़, उसके बाद 8,000, 11,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 11,200 करोड़ अभी तक, अभी और क्वार्टर बाकी रह गए हैं। तो रिजल्ट्स में कुछ भी कमी नहीं है इस कंपनी के, बस गिरावट आपको मिले तो बेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात गैस लिमिटेड की। यहाँ पर आप देख लीजिए 420 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितने का, 420 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, 5-6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए एक बार, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, और थोड़ी सी तेज़ी यहाँ से बनी थी। तो कितना पैसा बना दिया गुजरात गैस ने, यहाँ पर आप देखेंगे जो तेज़ी बनी है, तो मालूम होना चाहिए कि गुजरात गैस ने कितना पैसा बना के दिया है। तो लगभग 34-35% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए, ठीक है। 34% आप मान सकते हैं। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है, कितने से, देखिए 499 से 420 रुपये के आसपास। अभी बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी कम है, और दूसरी कंपनियों की अपेक्षा अगर देखें तो गुजरात गैस की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कंपनी के अंदर क्या करना है। दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले देख लीजिए 4,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,700 करोड़, 4,100 करोड़, उसके बाद 4,100 करोड़। अभी देखिए रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर, कितनी, 3,800 करोड़ तक। चलिए ठीक है, खर्चे भी कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर दिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार हो गया, 520 करोड़ का, उससे पहले 450 था, उससे पहले 380 था, उससे पहले 515, उससे पहले 536,
ठीक है। तो ओवरऑल मिला के 520 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमज़ोर है, बाकी के इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है। लेकिन लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 536 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है तो रिजल्ट्स खराब ही होंगे। एक्चुअली में रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, कितना है, 441 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 389 था, उससे पहले 300 करोड़, उससे पहले 417 और एक साल पहले 444 करोड़, ये 441। तो फ्लैट बोलेंगे पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा, पिछले 3 क्वार्टर से पहले वाले यानी कि लास्ट जून क्वार्टर 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लैट है, बाकी के इन 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा ठीक है। तो देख लीजिएगा कि आपका एंगल किस तरीके से काम करता है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं। चलिए सारी चीज़ों को छोड़िए, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देख लीजिएगा, 328 करोड़, उससे पहले 288 था, उससे पहले 221, उससे पहले 309 करोड़ और एक साल पहले 331 करोड़। अभी कितना है, 328 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस से फ्लैट, बाकी के इन 2 क्वार्टर से बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि लोगों को पसंद आता है रिजल्ट्स या नहीं आते हैं। ठीक है, ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए। अच्छी कंपनियां, देखिए अभी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, आगे सही भी आ सकते हैं। एटलीस्ट आपको अच्छी कंपनियों की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।